वह व्यक्ति कभी भी यक्षिणी अप्सरा साधना में सफल नहीं होगा जो इन सब नियमों का पालन नहीं करेगा। क्योंकि मन चाहे तरीके से कोई भी व्यक्ति साधना करे तो उसे कभी सफलता नहीं मिलती है। नमस्कार मित्रों, विष्णुधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको इस तरह का ज्ञान प्राप्त कराते हैं जिससे आप भटके नहीं, गुमराह ना हो। अधिकांश लोग या अधिकांश साधक हमसे यक्षिणी या अप्सरा की साधना के विषय में ही जानकारी चाहते हैं और हर कोई उसको करना चाहता है, परंतु इसके लिए आपको संयम में रहना होता है, यम नियम का पालन करना होता है, तब साधना शुरू करना चाहिए। पहले तो हमने यह बताया है कि गुरु बना लेना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन अति उत्तम रहता है। कोई भी कहीं भी परेशानी होगी तो आपको मार्गदर्शन देगा, साधना में आपका सहायक होगा और कभी अगर जरूरत पड़ी तो आपको ऐसा दिशा निर्देश भी देगा जिससे आपकी साधना सफल हो जाए। परंतु कुछ लोग जल्दीबाजी में या यह सोचते हैं कि कुछ गुरु को देना ना पड़े दक्षिणा में, इसलिए स्वयं वीडियो देखकर करने लगते हैं। इस तरह का कार्य करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि व्यक्ति घर पर ही पढ़ाई कर ले तो स्कूलों में जाना लोग बंद ना कर दें। मित्रों, आप भली भांति किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, किसी भी साधना को सीखना चाहते हैं, किसी मंत्र सिद्धि को सीखना चाहते हैं तो विधिवत सीखें। जल्दबाजी में करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल आप समय की बर्बादी जरूर करेंगे और अपने मानसिक संतुलन का भी ख्याल रखते हुए आप कोई कार्य पहले निश्चित करें, संकल्प लें, फिर करें। ऐसा ना हो मुंह उठाया चल दिए, जो मन में आया वह करने लगे। अब सालों हो गया, 2 साल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा तो किसी गुरु के नंबर पे आपने फोन लगा दिया कि गुरुजी हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हम तो इतने दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, यह मंत्र हमको एक बाबा ने बताया था, यह मंत्र एक किसी जानकार ने बताया था, वह चला गया, कहाँ है, कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं। अब कई लोग दूसरों की वीडियो देखकर हमारा नंबर प्राप्त कर लेते हैं और उनसे हमारे नंबर पर हमसे बात करते हैं। अब एक व्यक्ति बोला कि बाबा 1.5 फुटिया की साधना कैसे करें। हमने कहा भाई हमने तो 1.5 फुटिया की साधना डाली नहीं है और ना हम वह साधना किसी को बताते हैं। परंतु मित्रों, जो वीडियो हमने डाली है उसी के विषय में आप जानकारी पूछें तो अति उत्तम रहेगा। यहाँ वहां से वीडियो ढूंढ कर लाकर हमसे जानकारी प्राप्त ना करें। और जो अपने मनगढ़ंत वीडियो डालते हैं कि चैनल चलाना है तो वो डालते हैं तो उन्होंने नंबर भी नहीं डाला है। इसलिए आप हमसे हमारी वीडियो के विषय में पूछें, जो हम साधनाएं बता रहे हैं और उन्हीं को हम करा सकते हैं। और हम जिनको दीक्षा देते हैं तो जो हमारा साधक है वो उन्हीं के बारे में हमसे पूछता है और वही हम कराते हैं आगे। मार्ग जो है उसी मार्ग पर चलकर साधना कराते हैं। ऐसा नहीं है बीच में से कोई चीज उनको सिद्ध करा दी। सिद्धि करने के लिए पहले आदमी को नियम से ही चलना पड़ेगा, तब आप सिद्धि कर पाएंगे। अब आप यक्षिणी अप्सरा साधना करते हैं तो एक तो आपको नियम से रहना होगा, मांसाहार बिल्कुल नहीं खाना है, मद्यपान बिल्कुल नहीं करना है और जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, 40 दिन का, 30 दिन का, उतने दिन आपको ब्रह्मचारी रहना है। और साधना करते हुए आपको नियमित उतने ही मंत्रों का जाप उसी समय पर करना है। ऐसा ना हो किसी दिन कम कर लें या किसी दिन समय बदल दें। और इतना करने के बाद आपको रोजाना उसी स्थान पर जिस पर आप साधना कर रहे हैं उसी स्थान पर अपना बिस्तर लगा के सोना भी है। और अगर आप कर लें तो आप एक कमरा निश्चित करें, उस कमरे का ताला लगा के रखें, उसमें हर कोई व्यक्ति का प्रवेश ना हो। हर कोई व्यक्ति प्रवेश करने से नेगेटिव एनर्जी आती है और आपकी एनर्जी का नष्ट होना तय है। क्योंकि आपकी साधना का स्थान है, वो किसी दूसरे के पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप जाएं तभी उसको खोलें
और बाकायदा आप उसका विधिवत साफ सफाई रखें पूजा करने के बाद, और फिर दूसरे समय पर उसी प्रकार पूजा करें जैसे रोजाना करते हैं। तब आपको साधना सफल होने का चांस मिलता है। और यदि किन्हीं कारणों से प्रत्यक्षीकरण हो जाए या कोई आवाज शक्ति की सुनाई दे, जिस शक्ति को आप जागृत कर रहे हैं या सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको मंत्र जाप नहीं बंद करना है। ऐसा ना हो कि आप बीच में मंत्र का जाप बंद कर दें और आपकी साधना भंग हो जाए और फिर आप वह सिद्धि से वंचित रह जाएं। क्योंकि एक बार अगर आपकी साधना भंग हो गई तो वह साधना आपको दोबारा करना पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम बस में करना चाहते हैं तो वह शक्ति कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे आपका ध्यान भंग हो जाता है और आपका मंत्र जाप बंद हो जाता है, और हो सकता है आप कभी कभी जवाब भी देने लग जाएं। ऐसी कोई शब्दों की आवाज आ सकती है आपको, जो आपको यह लगेगा कि शायद हमारी यक्षिणी या अप्सरा हमसे कुछ पूछ रही है या हमें कुछ बता रही है या हमसे ये संकल्प ले रही है या हाँ ना में उत्तर दे रही है। इस प्रकार आपको अपने ध्यान में रहना है और उस यक्षिणी अप्सरा का आपको जो फोटो आपने लगाया है उसका ध्यान करते रहना है बराबर, और आस्था करके ही यह कार्य करना है। और ज्यादातर लोग मां के रूप में करें तब ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे। मित्रों, कोई भी शक्ति मां की ममता बहुत अधिक होती है, मां के रूप में ज्यादा शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि आप उनके चरणों में रहेंगे और उनकी कृपा आपके सर पर रहेगी। आपको फिर कोई शक्ति दूसरी हटा नहीं सकती और ना आपको कोई नेगेटिव शक्ति वहां से डिस्टर्ब कर सकती है। आपको हमेशा बराबर ख्याल रहेगा कि वह मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं, तभी वह शक्ति आपकी सहायता करेगी और हर प्रकार से आपको अच्छा मार्गदर्शन देगी, जहां से आपका जीवन घर परिवार सुखी रहे। वही सब क्रियाकलाप आपको बताएगी। धन संबंधी हो या परेशानी संबंधी हो, उनको पहले से आपका दिमाग मोड़ देगी या आपको ऐसी सलाह या ज्ञान दे देगी कि आप उसी तरफ जाएंगे जहां आपको फायदा होगा। यह क्रिया आप करें तब तो आप यह साधना करें, वरना ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता की अवश्य लिखें और जय गुरुदेव अवश्य लिखें। मित्रों, आपका कल्याण हो। आप अच्छे की भावना से साधना करें तो आप हमेशा सफल होंगे। पहले ही मन में बुरी भावना या किसी के प्रति द्वेष भावना रख के कोई सिद्ध करेंगे, मंत्र हो चाहे अप्सरा हो, तो उसमें संकट प्राप्त हो सकता है और हो सकता है वह सिद्ध भी ना हो। इन सब के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो भी साधना करें वह आपकी सफल हो।